हेलो एवरीवन। भौतिकी वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में नकारात्मक समय को मापा है। यानी जो भौतिकी की वैज्ञानिकों ने लैब के अंदर एक ऐसा प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने समय को उल्टा या निगेटिव चलते हुए रिकॉर्ड देने का दावा किया है। प्रयोगशाला में नकारात्मक समय मापने का दावा क्या है पूरा मामला? इस शोध में वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्तर बहुत छोटे कणों की दुनिया पर प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन किया है। यानी इस शोध में वैज्ञानिक ने बताया है कि जो क्वांटम स्तर है बहुत छोटे छोटे कणों की दुनिया पर प्रकाश डालने के व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्होंने पाया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कण ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे समय में पीछे जा रहे हो या किसी प्रक्रिया का समय शून्य से भी कम होता है। यानी उन्होंने पाया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जो कण है वो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो समय को पीछे ले जा रहे हो और वो शून्य के बराबर काम कर रहा हो। क्या हुआ है इस प्रयोग में? इस शोध में वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्तर पर बहुत छोटे छोटे कणों की दुनिया पर प्रकाश डाले जो कि शून्य के बराबर है। कैसे संभव है नकारात्मक समय? ये पूरी तरह से क्वांटम यांत्रिक के नियमों से जुड़ा है। क्वांटम दुनिया में कण सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। यानी जो क्वांटम है वो दुनिया में कण सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ वो कारण और परिणाम का क्रम कभी-कभी उल्टा या अलग दिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि असल में समय पीछे चल रहा है, बल्कि ये मापन का एक विशेष प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया असल में सच में पीछे की तरफ चल रही है, बल्कि एक मेज़रमेंट मापा गया है वैज्ञानिकों की ओर से। क्या सच में समय पीछे जा सकता है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई परिणाम नहीं है कि वास्तव की दुनिया में समय में उल्टा चल सकता है। यानी अभी तक तो ऐसा कोई परिणाम रिज़ल्ट नहीं आया है कि वास्तव में सच में दुनिया समय में पीछे चल रही हो। ये केवल प्रयोगशाला में सूक्ष्म स्तर पर देखा गया प्रभाव है। ये केवल एक लैब में देखा गया है। हमारे दैनिक जीवन या ब्रह्मांड के स्तर पर समय हमेशा आगे ही बढ़ता है। हमारे दैनिक जीवन में रोजाना जीवन जो है ब्रह्मांड के स्तर पर समय हमेशा आगे ही बढ़ता दिखता है। दुनिया और विज्ञान पर प्रभाव, वैज्ञानिक प्रभाव, समय और कारण परिणाम की समझ और गहरी होगी। यानी समय के साथ कारण का जो परिणाम होगा काफी गहरा और समझने का होगा। क्वांटम कंप्यूटर और नई तकनीकों में मदद मिल सकती है। यानी जो क्वांटम कंप्यूटर है वो नई तकनीक में काफी हेल्पफुल होगी। वैश्विक प्रभाव, वैज्ञानिक शोध में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नई खोजों के लिए निवेश और सहयोग बढ़ सकता है। यानी वैज्ञानिक शोध में प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है बढ़ेगा और नई खोज के लिए निवेश सहयोग बढ़ सकता है। ये शोध किस सिद्धांत से जुड़ा है? ये खोज खासकर तौर क्वांटम टनलिंग से जुड़ा है। इसमें क्या होता है? जब कोई कण या पार्टिकल किसी बाध्य से टकराता है, यानी जब कोई कण किसी बाध्य यानी वैरिस से जब टकराता है तो कभी-कभी वो बिना पारंपरिक रास्ते के सीधी दूसरी तरफ पहुंच जाता है। यानी वो कभी सीधे रास्ते की बजाय दूसरी तरफ पहुंच जाता है, तब ये टकराव होता है। इस प्रक्रिया का समय मापने पर निगेटिव टाइम जैसा परिणाम दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो निगेटिव जैसा टाइम हमें दिखेगा जो कि शून्य के बराबर है। वैज्ञानिकों के बीच बहस, इस खोज पर वैज्ञानिकों के बीच अलग-अलग राय हैं। यानी समर्थन में ये क्वांटम सिद्धांतों को मजबूत करता है, नई तकनीकों के लिए रास्ता खोल सकता है। यानी जो क्वांटम सिद्धांतों को देखा गया है वो मजबूत करता है और नई तकनीक के लिए एक रास्ता खोल सकता है। विरोध में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ गणितीय व्याख्या है। यानी कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि ये गणितीय व्याख्या है, इसे रियल नेगेटिव टाइम नहीं माना जाना चाहिए। यानी ये रियल यानी सच में इसे नेगेटिव समय में नहीं मानना चाहिए। तकनीकी उपयोग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग और तेज हो सकती है। सुपर फास्ट कंप्यूटर बनने में मदद, यानी जो डेटा होगा प्रोसेसिंग वो तेज होगी और सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरफ काम में मदद करेगा। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इंटरनेट स्पीड और सिग्नल ट्रांसमिशन बेहतर होगा। यानी कि इससे हमारा जो इंटरनेट है वो मजबूत होगा। सेंसर टेक्नोलॉजी यानी इससे बहुत सटीक काम हो सकता है हाई लेवल पर। गलतफ़हमियाँ, लोग क्या सोचते हैं अब टाइम ट्रैवल संभव हो जाएगा, हम अतीत में जा सकते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि वो पुराने समय में फिर से जा पाएँगे। सच्चाई केवल ये माइक्रो लेवल पर प्रभाव है, यानी ये केवल लैब में देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इंसान इंसानों या बड़ी चीज़ों पर लागू नहीं होता, ये केवल इंसानों या बड़ी चीज़ों पर लागू नहीं होता है। भारत पर प्रभाव, भारत के शोध संस्थानों जैसे आईआईटी, आईएससी को नए रिसर्च के मौके मिलेंगे जो
इंजीनियर लोग होते हैं, उनको नई सर्च करने की मौका मिलेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत की भागीदारी मजबूत हो सकती है। इससे क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है, वो मजबूत होगी। समाज पर प्रभाव, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगा, लोगों की समय की पारंपरिक सोच में बदलाव आएगी। जिससे कि जो हमारा वैज्ञानिक है और टेक्नोलॉजी उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, लोगों में समय की महत्व सोच बदलेगा, क्वांटम रिसर्च और शिक्षा में रुचि बढ़ेगी, कुछ हद तक भ्रम गलतफहमियां भी दूर होंगी। राजनीतिक प्रभाव, देशों के बीच वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कुछ देशों के बीच जो वैज्ञानिक कंपटीशन है बढ़ेगा। सरकारें क्वांटम रिसर्च में ज्यादा निवेश करेगी, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की ओर होगी। राजनीतिक क्षेत्रों में एआई क्वांटम में नीतियां बढ़ेंगी, यानी सरकार क्वांटम रिसर्च पर ज्यादा काम करेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रणनीतिक क्षेत्र में एआई का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। आर्थिक प्रभाव, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा, नए टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। हाई टेक स्टेटी में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लंबी अवधि में डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा और हाई टेक में रोजगार मजबूत होगी, लंबी अवधि में डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भविष्य में क्या हो सकता है और गहरे प्रभाव होंगे, समय और वास्तविकता की नई परिभाषाएं सामने आएंगी, लेकिन टाइम टेबल जैसी चीजें अभी विज्ञान कथा ही है। अगर देखा जाए तो समय वास्तव में यही परिभाषा है जो टाइम चल रहा है। निष्कर्ष, नकारात्मक समय की खोज असल में समय के पीछे जाने का परिणाम नहीं है। नकारात्मक अगर समय चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समय पीछे की तरफ जा रहा है, बल्कि ये क्वांटम दुनिया के जटिल व्यवहार को समझने का एक नया तरीका है। यानी कि जो हमारा कठिन दुनिया आ गया उसको समझने का मौका है। ये खोज हमें ये दिखाती है कि प्रकृति के नियम हमारी सोच से कई अधिक रहस्यमय है। यानी कि प्रकृति के नियम में काफी सोच हद तक अच्छी है। थैंक यू एवरीवन।